एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का साइंस का चैप्टर नंबर 5 हेल्थ एंड हाइजीन। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। आवर बॉडी इज़ लाइक अ मशीन। जो हमारा शरीर है वो एक मशीन की तरह है। इट वर्क्स ऑल द टाइम, और ये हर वक्त काम करता रहता है टू कीप अस अलाइव, जिससे कि हम जिंदा रह सकें, एक्टिव रह सकें और हेल्दी रह सकें। समटाइम्स इट गेट्स स्टक सिक और इंजर्ड। कई बार क्या होता है कि हम जो है सिक हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, इंजर्ड यानी कि हमको चोट वोट लग जाती है। टू प्रिवेंट सिकनेस से बचने के लिए, अन इंजरी से बचने के लिए, चोट से बचने के लिए द बॉडी नीड्स सम बेसिक केयर। तो हर एक के शरीर को कुछ बेसिक केयर की ज़रूरत होती है। इफ़ वी आर स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, अगर हम बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और हम हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, इन जनरल वी कैन फाइट ऑफ इन्फेक्शंस। तो हम इन्फेक्शन से फाइट कर सकते हैं, हम डिसीजेज से फाइट कर सकते हैं, बेसिकली खुद को सही कर सकते हैं। हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। अब हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज़ हेल्थ? तो हेल्थ एक ऐसी स्टेट है, एक ऐसी अवस्था है, हम कह सकते हैं, जो हमारे फिजिकल और मेंटल वेलबींग को दिखाती है कि भाई हम हेल्दी हैं तो मतलब हम फिजिकली और मेंटली फिट हैं, हम हेल्दी नहीं हैं तो हम फिजिकली और मेंटली फिट नहीं है। दिस मीन्स बोथ द माइंड एंड द बॉडी शुड बी फिट, यानी कि माइंड भी फिट होना चाहिए व्यक्ति की और बॉडी को भी फिट होना चाहिए किसी भी पर्सन के। नेक्स्ट बात बताते हैं हाउ वी गेट सिक। हम बीमार कैसे हो जाते हैं? इफ़ आवर बॉडी गेट्स डेफिशिएंट इन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। हम अगर हमारी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिएंट जो है वो कम हो जाता है। इफ़ एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी फंक्शंस पुअरली, अगर हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो ख़राब ढंग से फंक्शन कर रहा है, व्हेन जर्म्स, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगई या वायरसेस एंटर कर जाए हमारी बॉडी में तो हम बीमार हो सकते हैं। न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो द फूड वी ईट कंटेन्स 5 मेन न्यूट्रिएंट्स। जो खाना हम खाते हैं उसमें 5 मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दीज आर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इनके नाम याद कीजिएगा। आवर बॉडी नीड्स ऑल दीज इन डिफरेंट प्रोपोर्शन और टू रिमेन हेल्दी। अब हमारी बॉडी को इन सभी की ज़रूरत होती है अलग अलग प्रोपोर्शन में हेल्दी रहने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट्स आर शुगर एंड स्टार्च। सो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? शुगर और स्टार्च होते हैं। दे गिव एनर्जी टू द बॉडी, हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। ब्रेड है, राइस है, फ्रूट्स हैं, जूसेस हैं, हनी है और होल ग्रेन्स होते हैं जो आर रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि इन सब चीज़ों में हमें जो है अच्छे से कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। यू विल गेट वीक इफ़ यू डू नॉट ईट द राइट अमाउंट ऑफ दिस न्यूट्रिएंट। अगर आप कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में नहीं लेते हैं तो आप बीमार पड़ जाते हैं। फैट्स की बात की जाए तो लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू द बॉडी। अब जैसे कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ऐसे ही फैट्स भी हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। फैट्स कीप द बॉडी वार्म। फैट की वजह से हमारी बॉडी वार्म यानी कि गर्म रहती है। घी, ऑयल, क्रीम एंड ड्राई फ्रूट्स आर सम सोर्सेज ऑफ फैट्स। अगर आप घी खाते हैं, अगर आप ऑयल खाते हैं, अगर आप क्रीम खाते हैं, मलाई जिसे हम बोलते हैं, या आप ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ये कुछ सोर्सेज हैं जिससे आपकी बॉडी को फैट मिलता है। हाउ एवर फिर भी एक्सेस एंड टेक ऑफ फैटी फूड कैन लीड टू अ कंडीशन जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस में फ़ैट खाने लगे तो आपको मोटापे की प्रॉब्लम हो जाएगी। अ कंडीशन, ओबेसिटी क्या होता है? व्हाट इज़ ओबेसिटी? सो अ कंडीशन इन विच पर्सन बिकम्स एक्सट्रीमली फैट। एक ऐसी कंडीशन जिसमें कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो सकता है। ओबेसिटी कैन कॉज हार्ट डिसीज। ओबेसिटी की वजह से व्यक्ति को हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। प्रोटीन्स की बात की जाए तो प्रोटीन्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। प्रोटीन्स ज़रूरी होते हैं इंसान की ग्रोथ के लिए और बॉडी के रिपेयर करने के लिए। सेल्स को, हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो ख़राब होते रहते हैं तो उनको रिपेयर करने के लिए भी प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। दे हेल्प टू मेक न्यू सेल्स। प्रोटीन मदद करते हैं नए सेल्स बनाने में। प्रोटीन ऑल्सो हेल्प टू रिप्लेस डैमेज सेल्स। जैसे कि चिकन आप खाएंगे, आप फिश खाएंगे, आप एग खाएंगे, आप मिल्क पिएंगे, पल्सेस खाएंगे, तो ये रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है और इससे आपकी बॉडी को अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ एनर्जी गिविंग कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपकी बॉडी में कमी हो जाए कार्बोहाइड्रेट्स की या फैट्स की, यानी कि एनर्जी गिविंग फूड्स की, तो बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन्स जो कि हमारे हैं, तो फूड कॉजेज प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन और पीईएम से बोला जाता है, मतलब एक तरीके से प्रोटीन की कमी हो जाना। सम सिम्टम्स ऑफ पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन, ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म में याद करके जाना, एग्जाम में आ सकती है। डिसकलर्ड एंड ड्राई हेयर हो सकते हैं। स्वेलिंग मतलब मोटा हो सकता है पेट आपका, और बेली मीन्स पेट बेसिकली थिन हो सकती है। वेस्टेड आर्म्स और क्या हो सकता है, आपके बाल डिस्कलर हो सकते हैं, रिंकल आ सकते हैं आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और सिकली लुक हो सकता है, आप देखने में ही बीमार लग सकते हैं। डल आइज़ हो सकती हैं, आपकी आंखें बहुत ज़्यादा
डल हो सकती हैं। विटामिन्स की बात करी जाए तो विटामिन्स कीप्स अस हेल्दी, मतलब विटामिन जो होते हैं हमें हेल्दी रखते हैं और हेल्प करते हैं फाइट करने में जर्म्स से विच एंटर अवर बॉडी, जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एंड दिस इज़ वाई विटामिन्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड, और यही एक कारण है कि विटामिन को हम प्रोटेक्टिव फूड भी कहते हैं, नहीं प्रोटेक्ट करने वाला, नहीं रक्षा करने वाला। विटामिन्स आर नीडेड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कोई विटामिन आपको बहुत क्वांटिटी में नहीं चाहिए होता है, थोड़ी क्वांटिटी में ही चाहिए होता है। बट द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कैन कॉज डिसीजेज, लेकिन अगर कमी हो जाएगी तो वही बीमारी बन जाएगी। वही ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, फिश हो गए, फ्रूट्स हो गए, इनमें आपको रिच सोर्सेज ऑफ ये विटामिन्स हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं। डिफरेंट विटामिन्स आर डिनोटेड बाय डिफरेंट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अलग अलग विटामिन को हम अलग अलग इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से जानते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। तो अलग अलग विटामिन के अलग अलग अल्फ़ाबेटिकली नाम है। डिफरेंट न्यूट्रिएंट वैल्यू रहती है, डिफिशिएंसी हो जाती है अगर आप जो है कोई विटामिन आपकी बॉडी में कम हो जाता है। तो द टेबल दैट फॉलो करती है हमारी टेबल जो नीचे आपको दे रखी है, शो करती है सम ऑफ द कॉमन डेफिशिएंसी डिसीजेस, कि भाई डिफिशिएंसी डिसीजेस कौन कौन सी हो सकती हैं। लैक ऑफ प्रोटेक्टिव फूड, अगर आप नहीं खाते हैं, विटामिन और मिनरल नहीं खाते हैं, तो ये तो आपको अच्छे से याद ही करनी है पूरी टेबल। आगे आते हैं एलिमेंट कॉज्ड बाय जर्म्स। अब जर्म्स से क्या हो रहा है भाई, देयर आर ऑर्गेनिजम्स विच आर टू टाइनी, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं टू बी सीन, देखने के लिए विद अवर नेकेड आई, हम अपनी आनंगी आंखों से उन्हें देख ही नहीं पाते बिना माइक्रोस्कोप वगैरह के। सो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रोब्स बोलते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर, हर जगह माइक्रोब्स आपको मिल जाएंगे अराउंड अस, जो हमारे आसपास होते हैं, इन एयर, वाटर, सॉइल, सब जगह मिलेंगे। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड अवर बॉडी, माइक्रोब्स हमारी बॉडी के अंदर भी मिल जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ मेनली 4 टाइप्स, 4 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, जैसे प्रोटोजोआ, जैसे फंगाई, जैसे वायरसेस, तो ये सब भी पाए जाते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गुड फॉर अस, है ना, जैसे हमारे लिए अच्छे होते हैं, लाइक द वंस दैट लिव इनसाइड आवर इंटेस्टाइन। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं वो अच्छे हैं। क्या अच्छे हैं भाई, दे हेल्प इन डाइजेशन, वो हमारे डाइजेशन में मदद करते हैं। साइम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कॉजेज हार्म टू अवर हेल्थ, उनको हम जर्म्स बोलते हैं। और वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं उन्हें हम जर्म्स बोलते हैं। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, निमोनिया की स्पेलिंग याद करके जाना, ठीक है, ये निमोनिया की स्पेलिंग को अच्छे से याद करके जाना। चिकन पॉक्स हो गया, ये सब डिसीजेज़ हैं जो जर्म्स के कारण होती हैं। दीज डिसीजेज़ कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान तक जा सकती हैं, एंड इनको कम्युनिकेबल डिसीज़ बोला जाता है। डिसीजेज़ कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिसीजेज़ तब होती हैं जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में कम हो जाते हैं। एंड आर नॉट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये नहीं जाते। हैंस दे आर नोन एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज़, तो जो ट्रांसफर नहीं होती उनको हम बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज, जो ट्रांसफर होती हैं वो कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं। दिस जर्म्स कैन एंटर अवर बॉडी थ्रू द फॉलोइंग वेज, हमारी बॉडी में किस तरीके से पहुंच सकते हैं, बाय कंज्यूमिंग अनक्लियर वाटर और फूड। अगर आप गंदा पानी पी लेते हैं, अनक्लियर वाटर या अनक्लियर फूड खा लेते हैं, तो आपकी बॉडी में पहुंच जाएंगे थ्रू ओपन वाउंड्स, अगर आपके घाव खुले छूट जाते हैं तो पहुंच जाते हैं। व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन का फर्स्ट नीजेज, बंदा है जिसको इन्फेक्शन हो गया, अगर वो खांसे, वो छीके, तो क्या होगा, बिना माउथ को कवर किए तो भी इन्फेक्शन फैल सकता है, सामने वाले को हो सकता है। मॉस्किटो अगर आपको काट ले उससे भी हो सकता है, और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाए किसी इन्फेक्टेड पर्सन से तो भी हो सकता है। हाउ वी नो वी आर सिक, हमें कैसे पता चलेगा भाई हम बीमार हैं। व्हेन वी फॉल इल, जब हम बीमार पड़ते हैं, अवर बॉडी सेंड्स आउट वार्निंग सिग्नल्स, हमारी बॉडी में कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं, जैसे हमें फीवर हो जाए, चेस्ट कंजेशन हो जाए, कफिंग हो, खांसी हो, वॉमिटिंग हो जाए, उल्टियाँ हो जाए, स्टमक एक यानी आपके पेट में दर्द होने लग जाए, या फिर लूज मोशंस आपको होने लग जाए, तो पता चल जाता है कि भाई हमारी बॉडी जो है वो कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर्स आर ट्रेन्ड टू रिकग्नाइज वेरियस सिम्टम्स, अब डॉक्टर्स जो होते हैं वो तो ट्रेंड होते हैं, वो समझ जाते हैं इन सिम्टम्स को देख के क्या प्रॉब्लम है, एंड मेक अ डायग्नोसिस, और फिर वो मतलब डायग्नोज करते हैं, समझते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है, विच टेल्स, जो कि बताते हैं अबाउट द काइंड ऑफ इलनेस वी हैव, कि भाई इन्हें कौन सी बीमारी हुई है। समटाइम्स डॉक्टर एडवाइस करते हैं टेस्ट को कि भाई ब्लड टेस्ट करा लो, यूरिन टेस्ट करा लो, पॉटी टेस्ट करा लो, यानी स्टूल टेस्ट करा लो। हाउ टू कीप द बॉडी हेल्दी, आप अपनी बॉडी को हेल्दी कैसे रख सकते हैं भाई, इम्यूनिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ अवर बॉडी, कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी होनी चाहिए। किससे, किसके लिए इम्यूनिटी होनी चाहिए, आदि होनी चाहिए बेसिकली, हमारी बॉडी आदत होनी चाहिए फाइट ऑफ करने के लिए डिसीजेस से, कॉजिंग जर्म, जो कि जर्म की वजह से होती है, जर्म्स की वजह से होती है। हेल्दी पर्सन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, एक हेल्दी पर्सन की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, एंड डज नॉट फॉल इल ऑफन, और वो बार बार बीमार नहीं पड़ता। टू कीप द बॉडी हेल्दी, अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए एंड बूस्ट करने के लिए, इम्यूनिटी
को बढ़ाने के लिए 4 थिंग्स मस्ट बी टेकन केयर ऑफ। 4 चीज़ें आपको करनी चाहिए। दीज आर बैलेंस डाइट, आपको फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपने हाइजीन साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और रेस्ट भी करना चाहिए। इसके बाद आइए ईटिंग राइट। आप बैलेंस डाइट, आपको सही से खाना खाना चाहिए, मतलब सारे न्यूट्रिएंट उसमें सही मात्रा में हो। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू ईट अ बैलेंस डाइट टू अवॉइड डिफिशियंसी डिसीजेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आप सही खाना खाइए जिससे कि आप जो हैं बीमारियों से बच सकें। द डाइट यू हैव डेली शुड इंक्लूड फूड फ्रॉम ऑल फूड ग्रुप्स। जो डाइट आप लेते हैं डेली उसमें इंक्लूड करना चाहिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स और मिनरल्स भी। दीज इंक्लूड्स फूड्स लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, पल्सेस, मीट, फिश, एग्स और हनी भी। ड्रिंकिंग सफिशेंट वाटर, आप सफिशेंट आपको पानी पीना चाहिए। एंड ईट करना चाहिए रफिज, जो कि फलों में पाया जाता है, सब्जियों में पाया जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए। अब प्लानिंग मील्स टू इंक्लूड ऑल द फूड ग्रुप्स एवरी डे। आप ऐसे प्लान कीजिए अपने खाने को कि भी सारे न्यूट्रिएंट्स आपको अच्छे से मिल जाएं। इससे आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली शार्प भी रहेंगे और फिजिकली फिट भी रहेंगे। यू विल ग्रो वेल टू, आप अच्छे से ग्रो भी कर पाएंगे। फिजिकल एक्सरसाइज की बात करो तो ईच पार्ट ऑफ आवर बॉडी नीड्स फूड एंड ऑक्सीजन टू वर्क। सारे ही पार्ट्स को हमारी बॉडी के क्या क्या चाहिए भाई, खाना चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए वर्क करने के लिए। तो दीज आर सप्लाइड थ्रू ब्लड। तो ये किसके द्वारा सप्लाई किया जाता है, ब्लड के द्वारा, है ना। ऑक्सीजन भी और फूड भी सब जगह जाता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप द ब्लड सर्कुलेटिंग प्रॉपर्ली इन द बॉडी। तो इंपॉर्टेंट है कि भाई ब्लड सर्कुलेशन हमारी बॉडी में अच्छे से हो। फिजिकल एक्सरसाइज हमें हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग द ब्लड सर्कुलेशन, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से इंप्रूव हो जाए। वॉकिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, ये जो हैं गुड एक्सरसाइजेज हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेज ऑल्सो मेक आवर मसल्स स्ट्रॉन्ग। अब रेगुलर एक्सरसाइज से आपकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। पॉस्चर की बात की जाए तो पॉस्चर इज़ अ पोजीशन इन विच यू होल्ड योर बॉडी। भाई पॉस्चर उस पोजीशन को कहते हैं जिसमें आपकी बॉडी, मतलब आप बैठे होते हो, आप अपनी बॉडी को होल्ड करते हो या खड़े होते हो, ठीक है। सिटिंग है, स्टैंडिंग है और वॉकिंग है, आपका करेक्ट पॉस्चर नहीं होगा ना तो क्या होगा, आपको दर्द होने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है इनकरेक्ट पॉस्चर लाइक स्टूपिंग, मतलब ऐसे थोड़ा झुकना वाइल स्टैंडिंग हार्म करता है हमारी हेल्थ को। इट मे इवन लीड टू रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। इसकी वजह से ब्लड फ्लो हल्का हो जाता है और सर्टेन पार्ट्स ऑफ द बॉडी में हमारी। और फिर क्या होता है, दर्द होता है हमें। बैक अगर हम स्ट्रेट नहीं करते तो भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ऑलवेज मेंटेन करो भाई करेक्ट पोस्चर को, लाइक कीपिंग योर बैक स्ट्रेट। अपनी बैक को स्ट्रेट रखो वाइल सिटिंग, बैठने के टाइम पर, स्टैंडिंग के टाइम पे। हाइजीन यानी साफ सफाई। यू हैव ऑलरेडी लर्न, आपने पहले ही सीख लिया है अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, कि भाई पर्सनल हाइजीन कैसे रखनी चाहिए, खुद को साफ सफा कैसे रखना चाहिए। इन योर प्रीवियस क्लासेस में आपने सीखा हाइजीन इज़ नेसेसरी टू स्टे हेल्दी। हाइजीन बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं। टू कीप डिसीजेज अवे, मतलब दूर रखने के लिए बीमारियों को खुद से। टू बी हाइजीनिक, आपको हाइजीनिक रहने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप अवर सराउंडिंग्स एंड हाउसेस क्लीन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने घर को साफ रखें, आप अपने आसपास के वातावरण को साफ रखें, है ना। और प्रिवेंट करें ब्रीडिंग ऑफ जर्म्स से, जो चीज़ आपको बचाती है भाई जर्म्स नहीं होते फिर इससे। द फॉलोइंग मेजर्स विल हेल्प मेंटेन हेल्थ एंड हाइजीन। अब क्या क्या है भाई, ये हेल्थ एंड हाइजीन कैसे मेंटेन होती है। द हाउस शुड बी स्वेप्ट एंड मॉप्ड एवरी डे। हर रोज़ झाड़ू लगनी चाहिए और पोछा लगना चाहिए। ड्रेन करना चाहिए इन द किचन एंड बाथरूम शुड बी कैप्ट अनकवर्ड। जो भी ड्रेनेजेस, जो भी नालियाँ वगैरह हैं आपकी किचन की और बाथरूम की, वो अच्छे से कवर होनी चाहिए। डस्टबिन शुड बी कैप्ट कवर, डस्टबिन भी कवर होने चाहिए जिससे मक्खियाँ वगैरह ना आए ना। गार्बेज शुड नॉट बी डम्प्ड आउटसाइड द हाउस एज इट इज़ अट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब कूड़ा आपको ऐसे घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, नहीं तो भाई मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वो आ सकते हैं उस पर। द डोर्स एंड विंडोज शुड हैव वायर नेटिंग। जो दरवाजे हैं, जो खिड़कियाँ हैं, उन पे वायर नेटिंग होनी चाहिए जिससे कि वो प्रिवेंट कर सके, मच्छरों को अंदर आने से बचाव हो सके। एंड फ्लाइज यानी मक्खियाँ हैं वो भी नहीं अंदर आएंगी फिर। इसके अलावा बात करें एक्सपोज्ड फूड एंड कट फ्रूट्स को, आपको जो सड़क पे सोल्ड हो रहे होते हैं ना रोड साइड पे, वो नहीं खाने चाहिए। एक सिक पर्सन जो बिलोंग करता है शुड नॉट बी यूज्ड। अ सिक पर्सनस बिलोंगिंग्स, मतलब अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसकी चीज़ें भी आपको नहीं यूज़ करनी चाहिए। उसका तौलिया हो गया, उसका कंगा हो गया, है ना, जो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं। स्टील फूड शुड नॉट बी ईटन, बासी खाना नहीं खाना चाहिए। द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द हाउसेस शुड बी कैप्ट ओपन। आपको घर के दरवाजे खिड़कियाँ खोल के रखनी चाहिए। इन द मॉर्निंग टू लेट द फ्रेश एयर एंड सनलाइट अंदर आ जाए, जिससे फ्रेश एयर आए, सनलाइट अंदर आए, इससे जर्म्स मर जाते हैं। सराउंडिंग शुड बी कैप्ट क्लीन, अपने आसपास का वातावरण आपको साफ रखना चाहिए। क्लीनलीनेस जो है वो बेस्ट मेथड होता है जिससे कि आप बीमारियों से बचते हैं। क्लीन सराउंडिंग प्रिवेंट करती है ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटोज़ को, यानी कि इससे मच्छर जो है नहीं पनपते। वाटर शुड बी बॉइल्ड बिफोर ड्रिंकिंग, पानी को बॉयल करना चाहिए पीने से पहले। बॉइलिंग करती है किल जर्म्स को। ऐड करना चाहिए क्लोरीन पानी के अंदर
ये भी जर्म्स को मार देता है। रेस्ट भी करना चाहिए भाई, रेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, हमारे लिए रेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एज गुड फूड। जितना गुड फूड हमारे लिए है इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही रेस्ट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आदमी रेस्ट ही नहीं करे, काम ही करता रहे तो भी परेशान ही हो जाएगा। इट हेल्प्स द बॉडी फंक्शन प्रॉपरली। रेस्ट करने से हमारी बॉडी फंक्शन करती है प्रॉपरली। इनएडिक्वेट रेस्ट, अगर आप प्रॉपर रेस्ट नहीं करते, इम्प्रॉपर स्लीप आपकी रहती है, तो मे मेक अस फॉल सिक, तो हम बीमार हो सकते हैं। वैक्सीनेशन की बात करो, वैक्सीनेशन हेल्प करती है बूस्ट करने के लिए हमारी इम्यूनिटी को। वैक्सीनेशन से हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इट प्रिवेंट्स अस फ्रॉम मेनी डिसीजेस, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाती है। वैक्सीन कंटेन्स वीकेंड और डेड जर्म्स, वैक्सीन में होते हैं बहुत ही वीक, बहुत ही डेड जर्म्स जो हमारी बॉडी में डाले जाते हैं। वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है अगेंस्ट पर्टिकुलर डिसीज़ के। और वैक्सीन इज़ इंजेक्टेड और गिवन ओरली, या तो इंजेक्शन से दी जाती है या आपको ऐसे ही ओरली दी जाती है। लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ऑफ अ पर्सन मेनली डिपेंड करती है ऑन हर और हिज लाइफ स्टाइल की भी। आपका लाइफ स्टाइल कैसा है उसी के ऊपर आपकी हेल्थ भी डिपेंड करेगी। हैविंग लॉट ऑफ जंक फूड अगर आप खाते हैं, लाइक बर्गर खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, पेस्ट्री खा रहे हैं, तो अपसेट हो जाएगा आपका स्टमक एंड मेक वन प्रोन टू इलनेस, और आप क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाओगे। ईटिंग इट इरेगुलर आवर्स पे अगर आप खा रहे हो और टीवी देख रहे हो फॉर लॉन्ग आवर्स के लिए, तो भी आपकी हेल्थ को हार्म हो जाता है। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। यहाँ वीडियो था हमारा फिनिश। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।